गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़, यानी कि अभी इस वक्त की एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं हम और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की अभी की इस वक्त की फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में, क्या सोच रहे हैं वो प्लीज़ गाइड कीजिए। नाइट ऑफ सोट्स है यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 12 और नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर 7 ऑफ सोट्स हैं और यहाँ पर नाइट ऑफ सोट्स। इसको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करूँगी। यूनिवर्स 7 ऑफ सोट्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ सोट्स यहाँ पर क्यों है? ओके, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोट्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। इनकी कम्युनिकेशन में कुछ तो चालाकी दिख रही है या इनके एक्शन में कुछ तो चालाकी दिख रही है। देखो, मुझे ना यहाँ पर ये एनर्जी आई थिंक पहले भी आई है, ठीक है, कल की रीडिंग में मे भी आई थी या उससे पहले की में, बट मुझे ये ज़रूर याद है कि इस तरीके की एनर्जी पहले भी आई है। और ये एनर्जी मुझे शो करती है जैसे कि ये पर्सन किसी तरीके की कोई चालाकी करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये कम्युनिकेशन भी हो सकता है कि किसी तरीके का ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें ये पर्सन जो है अपने आप को बहुत ही सही साबित करने की कोशिश करें, या अपने आप को बेचारा भी बता सकते हैं कि लाइक बहुत टाइम से बात नहीं हुई है आप दोनों के बीच में, अब इनको बात करनी है आपसे, तो कैसे आए? तो विक्टिम कार्ड प्ले कर सकते हैं ये पर्सन, या फेक तरीके से, या अदर सोर्सेज के वे से ये पर्सन जो अदर सोर्सेज से ये पर्सन आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे फेक आईडी के थ्रू या अपने फ्रेंड्स को भेज देना, ठीक है, उनके थ्रू, या लाइक यू नो आपसे अपने फ्रेंड्स की बात करवाना और आपकी इन्फॉर्मेशन फिर उन तक पहुंचेगी, पीछे वही होंगे, या उनकी आईडी से आपसे बात करना। मे बी ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर काफ़ी इतने चांसेस है कि कोई चालाकी करने के बारे में पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है। आपको एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि यहाँ पर एम्परर एनर्जी है, अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो, बातचीत नहीं होती लेकिन कनेक्टेड हो, तो भी मुझे यहाँ पर दिखते हैं कि इनकी तरफ से कोई इस तरीके की चालाकी नहीं हो सकती है, या फिर ये कुछ ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिससे कि यह आपको ये शो करे कि इनकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लाइक एक होता है ना इंसान को क्यूरियस कर देना, तो ऐसा कोई चीज़ करना जिसके बाद आप उनके बारे में सोचते रहो कि यार क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, क्या चल रहा है। आई थिंक जैसे पर्सन आपके अटेंशन लेने के लिए कोई चालाकी कर सकते हैं, या तो आपकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, आपके अटेंशन लेने के लिए, और अगर ये बात करेंगे तो आप देखना, ध्यान देना, या तो विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे या फिर मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, या अपने आप को किसी भी तरीके से लाइक यू नो किसी चीज़ से बचाने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। तो किसी तरीके की चालाकी, ठीक है, जहाँ ये पर्सन बस आपको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे या आपकी अटेंशन को पाने की कोशिश करेंगे, तो वैसी एनर्जी दिखती है मुझे। ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है, तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा अवेयर रहो। अगर कोई ऐसी चीज़ कर दें और आप सडनली आपके मन में आए रिएक्शन का, तो मत देना रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि अगर आपने रिएक्शन दे दिया तो वो इनकी जीत हो जाएगी, कि जो इन्होंने सोचा था, जो इन्होंने चाहा था, वो हो गया, ठीक है। तो ये है 7 दिसंबर, बर्थ डेट हो सकती है 12 जुलाई हो सकती है, या फिर 3 जुलाई हो सकती है, ठीक है। अभी इनका दिमाग बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, यानी कि बहुत तेज़ ये पर्सन अपने दिमाग का यूज़ कर रहे हैं कि क्या करूँ मैं, ठीक है, चालाकियों में दिमाग दौड़ा रहे हैं कि क्या कर सकता हूँ मैं, क्या चालाकी कर सकता हूँ, क्या ऐसी चीज़ करूँ कि साइकोलॉजिकली आपके ऊपर इफ़ेक्ट कर जाए, वो ऐसा कुछ दिमाग लड़ा रहे हैं अपना।
कि आपके ऊपर कुछ साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट करें चीज़ें एंड आपका रिएक्शन मिल जाए उनको या आपकी अटेंशन उनको मिल जाए, ये करने में वो लगे हुए हैं। ठीक है, ओके लेट्स सी और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए और क्या एनर्जी है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। नंबर 7 और नंबर 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये एक्शन का कार्ड है दरअसल, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये काम करने के बारे में सोच रहे इस रिश्ते पे। ठीक है, इनकी तरफ से कोई एक्शन आपको मिल सकता है आगे आने वाले 7 से 8 दिनों में, कुछ लोगों के लिए 7 से 8 हफ्तों में। तो 7 से 8 हफ्ते यानी 2 महीने या फिर 7 से 8 दिन, तो ये हो सकते हैं। ठीक है, बट हाँ मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ कि ये पर्सन वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर। ठीक है, और एक्शन भी लेना चाहते हैं, कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, लगातार इनके दिमाग में चल रहा है। लेकिन फर्स्ट कार्ड जो आया था उसने ये चीज़ बहुत ही क्लियर कर दी है कि इनका एक्शन पहले तो चालाकी से भरा हुआ ही होगा, किसी तरीके का माइंड गेम। ठीक है, या कोई चालाक एक्शन लेना कि लाइक आपको मैनिपुलेट कर सके या आपका रिएक्शन ले सके या आपकी अटेंशन ले सके। पहले तो इनकी ये कोशिश रहेगी। जब ये कोशिश इनकी सफल नहीं होगी तो फिर ये डायरेक्टली कोशिश करेंगे। बट हाँ यहाँ दिखते हैं कि वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर, आपके साथ मे बी चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हैं, क्योंकि वर्क करने का कार्ड है ये दिखाई देता है। अब एक और चीज़ ये कार्ड बताते हैं कि ये इस पर्सन के दिमाग में ना अभी आप इस तरीके से हो या आपसे रिलेटेड थॉट्स इस तरीके से है कि ये अपना काम भी कर रहे हैं तो भी आपके बारे में सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, क्योंकि एक्शन का कार्ड है, क्या एक्शन लूं। तो ये इनके दिमाग में चल रहा है क्या कर सकता हूं। तो इनका ये खुद का काम भी कर रहे हैं ना, चाहे ऑफिस वर्क कर रहे हैं, चाहे ये स्टडी कर रहे हैं, चाहे ये खुद का पर्सनल कोई भी काम कर रहे हैं, तो भी बैक ऑफ द माइंड आप ही चल रहे हो कि मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ कि जिससे चीज़ें मेरे कंट्रोल में आ जाए या सिचुएशन मेरे कंट्रोल में आ जाए। क्योंकि अभी इनको पता है कि सिचुएशन इनके कंट्रोल में नहीं है और ना ही आप उनके कंट्रोल में हो। ठीक है, और जब कोई सिचुएशन या कोई इंसान कंट्रोल में नहीं होता तो ऐसा लगता है कि इस इंसान को मैं कभी भी खो सकता हूँ या कभी भी खो सकती हूँ। तो ये पर्सन ना चाहते हैं कि एक बार आप कंट्रोल में आ जाओ इमोशनली या फिर सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए, तो इनके मन से वो डर ख़त्म हो जाएगा कि आपको खो देंगे या क्या होगा क्या नहीं होगा, वो डर ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब इनके चलता रहता है। 87 का बर्थ हो सकता है आपके पर्सन का, 1987 आपका या आपके पर्सन का। 8 जुलाई बर्थ डेट हो सकती है या फिर 7 अगस्त हो सकती है। ठीक है, और देखते हैं और क्या एनर्जी इस पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एरीज, मेष राशि। नंबर 4 और 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। टीम वर्क का कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, सो एंड यहाँ पर एम्परर भी है। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन हो सकता है किसी से सलाह भी ले रहे हो। ठीक है, कोई किसी शख्स से हो सकता है, इनके बड़े भाई हो सकते हैं, इनकी बड़ी बहन हो सकती है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो इनसे एज में बड़ा है या नॉलेज में ज़्यादा है, या तो नॉलेज ज़्यादा है उनको इनसे या एज में बड़ा है। इनके बड़ा भाई ऑफ कोर्स हो सकता है, इनकी बड़ी बहन ऑफ कोर्स हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनसे सलाह ले रहे हैं या उनसे भी ये बातचीत करते हैं, आपके बारे में डिस्कस करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। ठीक है, तो ये डिस्कस डेफिनेटली करते हैं किसी ऐसे इंसान से। ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग चांसेस भाई अगर इनका है या दोस्त, कोई भाई जैसा दोस्त है या बड़ी बहन हो सकती है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। कोई ऐसा बड़ा पर्सन जो इनसे एज में बड़ा है लेकिन इनके साथ उनका फ्रेंडली एक कनेक्शन है। ठीक है,
तो गाइडेंस लेना एक तरीके से कि क्या करना है क्या नहीं करना। और एक चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ कि जिस भी पर्सन से गाइडेंस ले रहे हैं ना, वो इनको सही गाइड कर रहे हैं, यानी कि वो पर्सन इनको मिसगाइड नहीं कर रहे हैं। वो पर्सन कहीं ना कहीं इनको सही सलाह दे रहे हैं, सही सजेशन दे रहे हैं, नो डाउट। ठीक है, तो या दिख जाता है कार्ड्स में कि जिससे ये सलाह ले रहे हैं वो इनको सही सलाह देगा नहीं देगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कोशिश करते हैं कि हम अपने तौर पर अच्छी गाइडेंस दें, बट हो सकता है कि उनकी सिचुएशन में वो गाइडेंस गलत चली जाए, तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर कार्ड से शो करते हैं कि जो भी पर्सन है जिससे ये गाइडेंस ले रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं, वो पर्सन की इंटेंशन ख़राब नहीं है इनके लिए, वो इनको सही गाइड करेगा। ठीक है, ओके। 43 एज हो सकती है आपकी या फिर आपके पर्सन की, या 34 एज हो सकती है। ठीक है, 4 मार्च बर्थ डेट हो सकती है, 3 अप्रैल हो सकती है। तो इसके यहाँ पर मुझे चांसेस दिख रहे हैं। और ये क्या है, नेक्स्ट एक चीज़ और बता दूँ, जो भी चालाकी करने के बारे में सोच रहे हैं, ये बात या फिर ये चीज़ें वो पर्सन इनको नहीं बोल रहा है कि तुम ऐसा करो। ठीक है, जो भी चालाकी है ये अपने मन से करेंगे। वो पर्सन इनको ये गाइड नहीं कर रहा कि तुम उसके साथ साइकोलॉजिकली खेलो या ऐसे ऐसे करो, उसके अटेंशन या रिएक्शन लो। वो पर्सन इनको ये एडवाइस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 8 और नंबर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाँ जी, तो हेल्पलेस एनर्जी है, क्लियरिटी, कहीं ना कहीं खुद एक क्लियरिटी पर पहुंचना चाहते हैं पर्सन, काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहे हैं। यहाँ पर कितनी सारी सोर्ड्स हैं, आंखों पे पट्टी है, हाथ भी बंधे हुए हैं, तो हेल्पलेस एनर्जी, स्टक एनर्जी। मुझे लग रहा है कि पर्सन क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर होना चाहते हैं। इनके दिमाग में ना बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स, क्योंकि बहुत सारी सोच बताती है कि इनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं जिसमें ये बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि अभी जो सिचुएशन है उससे ये कैसे डील करें। और ये ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं, जो भी इतने सारे थॉट्स हैं, यानी कि इतनी सारी तलवार है ना, उसमें से एक तलवार चूज़ करना चाहते हैं, यानी कि जो इतने सारे थॉट्स हैं उसमें से एक थॉट ऐसा लेना चाहते हैं जिससे इनको विक्ट्री मिले, क्योंकि विक्ट्री का साइन है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं। वो कहते हैं ना कि तीर ऐसा चलाना चाहते हैं कि जो निशाने पे जाके लगे, यानी कि दिमाग में थॉट्स तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन एक्शन ऐसे थॉट पे या ऐसे आइडिया पे लेना चाहते हैं जिससे इनको विक्ट्री ही मिले, यानी कि जो जहाँ ये निशाना लगा रहे हैं वहीं तीर जाके लगे। तो ऐसा इनके दिमाग में चल रहा है। तो अभी क्या है कि बहुत कुछ चल रहा है इनके दिमाग में, जैसे चालाकी करना है नॉल, कि ऐसा कर दूँ वैसा कर दूँ, उसकी टेंशन मिल जाएगी या वो रिएक्ट कर देगी या कर देगा। बट अभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि लाइक क्लियर हो जाए कि मुझे यही करना है। तो ये कर सकते हैं क्योंकि अभी चल रहा है इनके दिमाग में, बट अभी इन्होंने पूरी तरीके से डिसाइड नहीं किया है। ठीक है, किसी भी महीने की 18 तारीख बर्थ डेट हो सकती है आपकी या फिर आपके पर्सन की। 81 का बॉर्न हो सकता है, 1981 का, 1 अगस्त या फिर 8 जनवरी बर्थ डेट हो सकती है। ठीक है, इस डेक से अब हम लास्ट मैसेज लेंगे, लेट्स सी, फिर हम दूसरा डेक यूज़ करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या मैसेज है इस पर्सन की तरफ से। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 3, नंबर 13 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपका पहले वाला रूप ये इंसान बहुत मिस करते हैं, जो आपका पहले रूप था, लेकिन इन्होंने ना आपको बहुत बदल दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने माइंड गेम्स खेल के, मैनिपुलेशन करके, झूठे वादे करके या बार बार भाग के रिलेशनशिप से इन्होंने आपको बहुत बदल दिया है। मतलब आपकी ना इनके लिए फीलिंग्स अब प्योर तो है, इंटेंशंस ख़राब नहीं है, लेकिन पहले जो सॉफ्टनेस थी ना उसको इन्होंने कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया। एक इंसान ना जब उसको बार बार हर्ट कर दिया जाता है ना, तो फिर वो इंसान के अंदर वो सॉफ्टनेस नहीं बचती उस इंसान के लिए।
आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि आप इनके लिए बहुत सॉफ्ट थे, लेकिन बार बार जो इनका बिहेवियर आपकी तरफ आ रहा था, चालाकियाँ कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, स्टैंड नहीं ले रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, कहानियाँ बना रहे हैं, विक्टिम कार्ड प्ले कर, ये सारी चीज़ों की वजह से आप बहुत बदल गए। यानी आपने बहुत चीज़ें फेस की, हर्ट हुए, और फिर आप बहुत ज़्यादा बदल गए। तो बदलाव आ गया, वो पहले वाला नहीं रहा। आप चाह करके भी पहले की जैसे रिएक्ट नहीं कर पा रहे हो। वो पहले वाली बात, कहते ना कि वो पहले वाली बात नहीं रहती है। जब चालाकियाँ शुरू हो जाती है, रिश्ते हमेशा दिल से होते हैं। जब तक आप दिल से किसी रिश्ते में हो तो वो रिश्ता बहुत अच्छा रहता है, और जब इंसान दिमाग लगाने लग जाता है ना तो ख़राब हो जाता है। और इस इंसान ने ना दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया था, या फिर ये चालाकियाँ कर रहे थे, उसकी वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत बदल गई हैं, और आप भी बहुत बदल गए हो। आप चाह करके भी ना पहले वाले जो आप थे ना वैसे एक्ट नहीं कर पा रहे हो उनके साथ, क्योंकि आपने ये देखा है कि यार ये इंसान मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, या कर रही है, या मुझे पागल बना रहा है, या बना रही है। तो एक मन खट्टा सा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वही आपके साथ भी हुआ। तो आप बदल गए हो, पहले के जैसे नहीं रहे हो। अभी इंसान आपके पहले वाले रूप को देखने के लिए तरस रहे हैं, जो आपका पहले वाला रूप था, जैसे आप पहले थे। अभी उस इंसान को ढूंढ रहे। तो आपके पार्टनर आप में पहले वाला रूप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और याद कर रहे हैं आपके साथ जो भी अच्छे मोमेंट्स थे उनको याद कर रहे हैं। तो आप इतना बदल गए, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को परेशान तो कर रही है, नो डाउट, ठीक है। मुझे लगता है कि आपसे इस बारे में डिस्कस भी करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, या एक्चुअली ये आपको पहले जैसा देखना चाहते हैं। अब तरस रहे ये पर्सन आपको पहले जैसा देखने के लिए। 13 अप्रैल बर्थ डेट हो सकती है, 4 अप्रैल 4 मार्च, 13 मार्च ये बर्थ डेट हो सकती है, 3 अप्रैल हो सकती है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। दूसरा डेक यूज़ करेंगे अभी। इस वाले डेक से देखेंगे कुछ मैसेजेस। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए। ट्रिक रे, ऐसे पर्सन, जैसे यहाँ भी पहला कार्ड वही आया और ये अगैन, तो इस चीज़ को लेकर के तो आप अवेयर रहो कि ये पर्सन ट्रिक्स खेल सकते हैं। नो डाउट ये पर्सन ट्रिक्स खेल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके ना अभी दिमाग उसी तरीके से काम कर रहा है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है। इनको लग रहा है कि इनके नेचर में है, तो वो नहीं छोड़ पा रहे उस चीज़ को। इनको लग रहा है कि अभी भी कुछ ना कुछ चालाकी करके आपको अपने वश में कर लेंगे, या आपको अपने कंट्रोल में कर लेंगे, या ये जैसा चाहते हैं ना वैसा एक्शन आपसे निकलवा लेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस भी इस इंसान को हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं और इनको लगता है कि ये जो चाहते हैं ना वैसा रिएक्शन आप दे दोगे, ठीक है। तो आपने ना इनके इसी भ्रम को और इसी पैटर्न को ब्रेक करना है, और उसके लिए एक ही चीज़ है कि आप एकदम शांत रहो, कोई रिएक्शन ही ना दो, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा इस सिचुएशन में। जॉय, ओके, ये इंसान खुश रहना चाहता है, इंसान हैप्पी रहना चाहता है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं हैप्पीनेस है नहीं, अभी कहीं ना कहीं मिसिंग है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आप फिर से उनकी बातों में आ जाते हो, या अगर उनकी ट्रिक सक्सेसफुल रही, ठीक है, तो फिर वो दोबारा से खुश हो जाएंगे, दोबारा से उनको वही खुशी महसूस होने लग जाएगी। तो यानी कि इनकी खुशी आपसे मैटर करती है, ठीक है। तो ये जॉय चाहते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि ये तभी मिलेगा जब फिर से इनकी चालाकियाँ सक्सेसफुल होंगी, और वही आपको नहीं देना है, क्योंकि खुशी से ज़्यादा इनके ईगो की सेटिस्फैक्शन होगी। और ईगो को अगर आप सेटिस्फाई करते रहे तो फिर भूल जाओ कि इस इंसान के अंदर चेंजेस आएंगे। अगर आप चाहते हो कि वाकई में इस इंसान के अंदर बदलाव आए, वाकई में इस इंसान के अंदर चेंजेस आए, तो आपको इनके ईगो को सेटिस्फाई नहीं करना है, इनको खुश करने के लिए कोई चीज़ नहीं करनी है। दुखी हो, दुखी रहो, तुम्हें रियलाइज़ तो होगा कि तुमने गलती क्या की है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये पर्सन ढूंढ रहे जॉय, ये पर्सन ढूंढ रहे हैप्पीनेस, ये खुश रहना चाहते हैं। एक्चुअल में ये खुश है नहीं, ठीक है। इनको खुशी मिलती है लाइक जब इनकी चालाकियाँ सक्सेसफुल हो जाती हैं। डेस्टिनी,
ये पर्सन आपके साथ एक डेस्टाइन कनेक्शन फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कुछ तो है इस कनेक्शन में, कुछ तो बात है। और ये डेस्टाइन इसलिए फील करते हैं क्योंकि ये खुशी महसूस करते हैं जब भी आपके साथ होते हैं, तो बहुत हैप्पी रहते हैं ये पर्सन। एंड अब आप उनके साथ नहीं हो तो वो चीज़ मिसिंग है। तो कुछ तो डेस्टिनी कनेक्शन इस इंसान को लगता है, कुछ तो डेस्टाइन कनेक्शन इनको आपके साथ लगता है, ठीक है। इनको फील होता है कि कुछ तो हमारी डेस्टिनी एक दूसरे से कनेक्टेड है, या कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के लिए बने हैं, तो वो चीज़ इनको फील होती है। और देखते हैं, इनसिक्योरिटीज़ भी हैं इस इंसान को कुछ। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इस इंसान को ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी हैं। यूनिवर्स प्लीज़ इनसिक्योरिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। इस इंसान को क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं, प्लीज़ बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एक्चुअली अभी तो मुझे ज़्यादातर यही चीज़ें दिख रही है कि इनको थोड़ा डर है, इनसिक्योरिटी से ज़्यादा डर कि लाइक जो मैं करने जा रहा हूँ या जो करना चाह रहा हूँ वो हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ओके, आपने इनको कहने की सेल्फ डाउट तो दे दिया है, ठीक है। आपका जो अभी जो इनकी तरफ बिहेवियर है ना, उससे इन पे पता है क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि उतने कॉन्फिडेंट नहीं रहे हैं जितना पहले थे, ठीक है। सेल्फ डाउट तो आ गए हैं कि पता नहीं मैं सोच रहा हूँ ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि थोड़ा फाइनेंशियली पर्सन थोड़ा इनसिक्योर फील करते हैं। हो सकता है आप ज़्यादा स्टेबल हो, तो ये थोड़ा सा ना ऐसा फील करते हैं कि लाइक यू नो आप ज़्यादा अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। ये अभी जस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ों में वर्क कर रहे हैं, अभी बिल्ड कर रहे हैं। आप ऑलरेडी सब कुछ आपके पास है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली ये कंपैरिजन में चले जाते हैं ये थोड़ा। बट हाँ, एक डर ज़रूर दिख रहा है कि इंसान के अंदर ना अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं है। इनको पहले बहुत कॉन्फिडेंस था, इनको ऐसा लगता था कि पहले तो कि आप उनके कंट्रोल में ही हो, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंस की कमी मुझे दिखाई दे रही है इस इंसान में। और जब ये कम होगा और जब ये सोचेंगे ना, रियलिटी चेक इनको मिलेगा, तभी ये इंसान वैल्यू कर पाएंगे। ग्रिफ, दुख भी है, ग्रिफ एनर्जी दुख की एनर्जी है। क्यों है ये, किस बात का दुख हो रहा है इस इंसान को, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। ये दुखी क्यों है, किस बात का दुख है इस इंसान को, ये पर्सन दुखी क्यों है। 7 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है बार बार। देखो, दुखी इसलिए है, पहली चीज़ तो ये कि काफ़ी काम किया है इस रिलेशनशिप में आप दोनों ने ही शायद एक टाइम पर, फिर बाद में पता नहीं क्या इनका दिमाग घूम गया कि अजीब अजीब हरकतें करने लग गए। दुखी हैं इस रिश्ते को लेकर के ऑफ कोर्स, क्योंकि आपके साथ ग्रो करना चाहते लेकिन कर नहीं पा रहे हैं फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फील करते हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ कंप्लीशन फील होता है इस इंसान को, लेकिन अभी आप नहीं हो उनकी ज़िंदगी में, यही इनका दुख है, ठीक है। ये हील तो करना चाहते हैं चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर ये इंसान ऊर्जा दे रहा है इस ट्री को हील करने के लिए, क्योंकि ये हील नहीं हो रहा है। बट हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये समझ नहीं आ रहा है। तो दुख इनको इसी बात का है कि इन्होंने ना एक ऐसा कनेक्शन जो इनको कंप्लीशन फील करवा रहा था वो खो दिया है, ठीक है। ऐसी वाली फीलिंग आ रही है इस इंसान को, ठीक है। यहाँ से कुछ मैसेजेस देखते हैं कि इस पर्सन को आपके साथ बिताए हुए कौन से मोमेंट्स याद आते हैं, या फिर आपकी कौन सी आदतें हैं जो इनको अभी बहुत याद आ रही है। लेट्स सी। ये पर्सन ना, इनके साथ पता है अभी क्या हो रहा है कि जब भी अपनी आंखें बंद करते हैं ना, तो ये आपका फेस देखते हैं। आई सी योर फेस एवरी टाइम व्हेन आई क्लोज माई आईज। देखो, जैसे ये पर्सन जैसे आंखें बंद करते हैं, इनको आपका चेहरा दिखता है, या जब भी कोई चीज़ इमेजिन करने की कोशिश करते हैं ना
किसी और के साथ करें या अपने फ्यूचर रिलेटेड, पता नहीं क्यों, या आपको इमेजिन करने लगते हैं, इनके आँखों के सामने बस आपकी इमेज आती है, ठीक है। तो ये चीज़ इनको बहुत बेचैनी फील करवाती है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। आप इनको ना एक प्रिंस या फिर प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते थे, ये चीज़ इनको अभी बहुत याद आ रही है कि लाइक यार वो मुझे किस तरीके से ट्रीट करती थी या करता था। आप उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे, आप उनको बहुत स्पेशल मानते थे और फील भी करवाते थे। एंड आई थिंक आपने उनको प्रायोरिटी पे रखा था, तो ऑफकोर्स उनको याद आता है आपका वो ट्रीटमेंट, वो प्रिंस या प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट जो आप उनको देते थे ना। आई थिंक जैसे वो पलकों पे बिठा के रखना, मुझे लगता है कि आपने इनको अपने पलकों पे बिठा के रखा था, तो वो चीज़ उनको याद आती है। इनको ऐसा लगता है कि आप उनको बहुत अच्छे से समझते हो। आज तक मे भी कोई उनको इतने अच्छे से नहीं समझा जितने अच्छे से आप उनको समझते हो। और समटाइम्स तो ऐसा होता है कि वो खुद को भी नहीं समझ पाते और आप समझ जाते हो। उनको खुद को खुद का समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन आप समझ जाते हो। तो आप आई थिंक उनको बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करते थे, उनकी हर एक बात, हर एक चीज़ को। एंड उनको लाइक बहुत सी बातें आप ऐसे बोलते थे या करते थे कि वो उलझे होते थे, लेकिन उनको वो सुलझ जाते थे कि अरे हाँ। लाइक समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कुछ इमोशंस में होते हैं, हमें समझ नहीं आता, लेकिन जैसे आपने उनसे कुछ ऐसा बोला जिसके बाद उनको समझ आया कि हाँ मेरा यही इमोशन है। ओके सो आई थिंक आप हमेशा ना एक चीज़ करते थे कि तुम्हारे सपने मेरे सपने हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे सारे सपने पूरे हों, या मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे सारे सपने पूरे हों। एंड आई थिंक आप हमेशा उनको हेल्प करते थे उनके सपने पूरे होने में। इनको वो चीज़ याद आती है कि आपके लिए उनके सपने कितना मैटर करते थे। लोग अपना अपना सोचते, लेकिन आप उनके बारे में कितना सोचते थे, उनकी खुशी का कितना ध्यान रखते थे। तो ये चीज़ें उनको याद आती है। हाँ, सो इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आप उनको मिल गए तो सब कुछ मिल गया, किस चीज़ की कमी नहीं है। ये अप्रिशिएट में तो मुझे बहुत क्लियर दिखाई देता है कि आपने उनको पूरी फ्रीडम दी। आपने उनको ये बोला कि तुम्हें जो करना है तुम करो, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और आपने हमेशा उनके सपनों को भी पूरा करने की कोशिश की। आपने हमेशा उनको पलकों पर बिठा करके रखा है, आपने हमेशा उनको समझा है, आप हमेशा हर सिचुएशन में उनके साथ खड़े रहे हो। और यही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका एक जादू सा उनके ऊपर छाया हुआ है, और वो बस आप ही के बारे में सोचते, क्योंकि इतना कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। तो आपने वाकई उनके लिए लाइक एक होता है ना, जैसे कोई बहुत ही प्यार करने वाला इंसान सोच सकता है, तो उसी लेवल पर आपने सोचा उनके लिए। तो ये चीज़ जो है उनको फील होती है, ठीक है। और ये उनको कहीं और किसी और में देखने को नहीं मिलती है। आपके लिए मैं बाबा के मैसेजेस लूँगी। लेट्स सी कि बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। बाबा मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, आप मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ मैसेज दीजिए। थैंक यू। यहाँ पर बाबा आपको एक चीज़ कह रहे हैं कि लाइफ है, लाइफ में ना कुछ जैसे एक बुक होती है, उसमें कुछ चैप्टर्स अच्छे नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि पूरी बुक ही ख़राब है। तो यहाँ पर बाबा आपको यही बता रहे हैं कि लाइफ है, इससे प्यार करो, खूबसूरत है। हाँ ठीक है, अगर अभी समय अच्छा नहीं है, चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, इट्स ओके। ये उस बुक के एक चैप्टर के जैसे है जो अच्छा नहीं है, बोरिंग है बहुत, या फिर समझ से बाहर है। लेकिन डोंट वरी, जैसे ही वो चैप्टर, जैसे ही वो टाइम पीरियड ख़त्म होगा तो आपको लाइफ भी खूबसूरत लगेगी। तो यहाँ से बस एक ही चीज़ है कि कुछ लेसन्स लेने हैं, ठीक है। सो पहला मैसेज तो आपके लिए यही है। तो इस टाइम पर जब भी लाइफ में ऐसा लगे कि यार लाइफ मेरे फेवर में नहीं है, चीज़ें मेरे फेवर में नहीं है, या बहुत सी चीज़ें ख़राब हो गई, शांत हो जाओ उस टाइम पर, बस शांत रहो, ठीक है। सब्र, उस टाइम पे पेशेंस चाहिए होता है, शांत रहो।
हाथ पैर कुछ मत चिल्लाओ, लाइक यू नो, जैसे हम ना जब भी परेशानी आती है हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कुछ नहीं रखा, उससे कुछ नहीं होने वाला। परेशानी के टाइम पे शांत हो जाओ, शांत रहोगे या तो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो वक्त गुजर जाएगा, ठीक है। और सिंपल सी चीज़ है कि वक्त गुजरता है और ये वक्त की सबसे खूबसूरत बात है कि वो बदलता है, तो ये वक्त भी गुजर जाएगा, डोंट वरी, ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है। फेस रियलिटी, यू नो, बुरा वक्त ना रियलिटी दिखाता है। बुरा वक्त यू नो हमें हमारी औकात भी बताता है कि हम कितना क्या है, ठीक है। तो हमारा घमंड तोड़ने के लिए भी बुरा वक्त आता है। कुछ लोगों की भी रियल फेसेस को दिखाता है, हमें रियलिटी चेक देता है, हमें दिखाता है कि लाइक यू नो देखने की ज़रूरत है। हम एक डेलिलू में जी रहे होते हैं, उसमें से बाहर निकलने की ज़रूरत होती है, एक बबल में होते हैं, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो रियलिटी है उसको फेस करो, वो ज़रूरी है। आप डेलिलू में नहीं रह सकते हो हमेशा, तो प्लीज़ रियलिटी को फेस करो। और हाँ, एक चीज़ है कि आप ना यूनिक हो। बाबा यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि आप यूनिक हो, आप यूनिक हो। अगर आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें आ रही हैं, आपको देखो, आपको एक बात बता दूँ, अगर कुछ लोगों के रियल फेसेस आपको दिख रहे हैं, या आपको रियलिटी चेक मिल रहा है, या आपका किसी भी वजह से भ्रम टूट रहा है या घमंड टूट रहा है ना, ये भी एक ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से। क्योंकि ये चीज़ें होती ही नहीं है लोगों की लाइफ में, और वो एक ही लूप में फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन एटलीस्ट आपको क्लियरिटी तो मिल रही है, तो आप उसको डरो मत, और आप किसी भी चीज़ को बांधने की, रोकने की कोशिश मत करो, ठीक है, एक्सेप्ट करो। ये ब्लेसिंग है, ये बताते हैं कि ऊपर वाले की नज़र आप पर है, ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके साथ है कि आपको हर चीज़ दिखाई जा रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में संभल के चल सको। इसीलिए अपने आप को यूनिक मानो आप, ठीक है। आप फेवरेट हो, अब जो जिनको भी आप मानते हो उनके फेवरेट हो, यूनिवर्स के फेवरेट हो, तो इसलिए आप यूनिक हो। तो अपने आप को यूनिक मानो और रियलिटी को देखने की कोशिश करो कि ये बुरा वक्त, ये समय आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्या रियलिटी चेक दे रहा है, इसे एक्सपीरियंस लो। एंड इन फ्यूचर ध्यान रखो कि चीज़ें होनी नहीं चाहिए। ये एक्सपीरियंस, अगर आप यहाँ से कुछ सीख के नहीं जाओगे, फिर से सेम चीज़ें आएंगी, सेम लूप में फंसोगे, सेम गलतियाँ होगी, सेम हार्ट ब्रेक होगा। तो ये ज़रूरी है कि आप आज ऑब्ज़र्व कर लो, चीज़ों को देख लो, समझ लो कि क्या काम आता है ज़िंदगी में, क्या काम नहीं आता है, और हमें हमारा कीमती वक्त जो कभी नहीं वापस लौट के आएगा, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है। तो देख लो कि इस टाइम पर कौन आपका है, कौन नहीं है, आपके साथ कौन है, कौन नहीं है, क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको ये वक्त बता देगा। और जब आपको पता चल जाए कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो बस उसको पकड़ लो, उसको छोड़ो मत, फिर उसी पर रुको, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।